एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? राहुल गांधी ने साल 2019 में केरल में एक रैली के दौरान जब ये बयान दिया था, तब उन्हें क्या पता था कि इस एक बयान की वजह से उनकी संसद की सदस्यता चली जाएगी और साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। यही नहीं, अगर किस्मत और खराब हुई तो हो सकता है राहुल गांधी को 2 साल की जेल भी काटनी पड़े। आज ये खबर इसलिए क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ सूरत कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी को राहत देने से मना करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद राहुल गांधी पर जेल जाने की तलवार भी लटकती नजर आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये मोदी सरनेम वाला पूरा मामला आखिर है क्या, और साथ ही बात होगी इस सवाल पर कि अब 2024 के चुनाव में राहुल गांधी का क्या होगा, और अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाए तो इसका कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान। आज बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। बात 13 अप्रैल 2019 की है, जब लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने यह बयान दिया था। अब चुनाव की गर्मा गर्मी में नेता बयान तो दे देते हैं, लेकिन कभी कभार उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ राहुल गांधी के साथ। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? राहुल के इस बयान से गुजरात के मोदी समाज की भावनाएं आहत हुई, जिसके बाद भाजपा के सूरत वेस्ट सीट से विधायक प्रुनेश मोदी ने राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ सूरत कोर्ट में याचिका दायर कर दी। यह मामला आईपीसी की धारा 499 और 500 यानी मानहानि के तहत दर्ज किया गया था, जिसके चलते 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन फैसला आने के अगले ही दिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी छिन गई, जिसके बाद राहुल गांधी को अपना सरकारी घर भी खाली करना पड़ा। खैर, राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी, जिसके बाद 2 अप्रैल को इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद जस्टिस पृछक ने मई में राहुल गांधी की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से भी इनकार कर दिया और अब कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए 7 जुलाई यानी आज राहुल गांधी की याचिका ही खारिज कर दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है। इसके लिए हमें इस फैसले के बाद राहुल गांधी के पास क्या क्या कानूनी विकल्प हैं, इसके बारे में समझना होगा। कानूनन तौर पर देखें तो फिलहाल राहुल गांधी के पास 2 विकल्प हैं। पहला, वो गुजरात हाई कोर्ट की उच्च पीठ में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, या फिर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। लेकिन इससे भी पहले राहुल गांधी अपनी बेल के लिए याचिका दायर करेंगे, और अगर कोर्ट उनकी बेल की याचिका को खारिज कर देती है तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि राहुल गांधी के पास अभी याचिका दायर करने के 2 विकल्प खुले हैं, लेकिन अगर मान लिया जाए कि इन दोनों कोर्ट से भी फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आता है या फिर 2024 के चुनाव तक ये मामला लटक जाता है, तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस जिन राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री का चेहरा मानकर चल रही है, अगर वो लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ पाए तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस किसे प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएगी, ये बड़ा सवाल होगा। इसमें 2 बातें हो सकती हैं। अगर कांग्रेस गठबंधन के साथ जाकर चुनाव लड़ती है तो राहुल गांधी की अनुपस्थिति में नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव तक पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो प्रियंका गांधी को पीएम पद के लिए आगे किया जा सकता है। लेकिन ये सब बातें इस बात पर निर्भर करेंगी कि लोकसभा में कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है, क्योंकि कांग्रेस की गठबंधन में भी तभी चलेगी अगर कांग्रेस गठबंधन में रहते हुए 100 से 150 सीटें जीत पाती है। अब इस पूरी कहानी के बाद अगला सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने का कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान। इस सवाल का जवाब काफी सीधा है।
अगर राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी को इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है, लेकिन जानकारों की माने तो कांग्रेस के लिए यह विन विन सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा और फिलहाल की कई इवेंट्स के बाद देश में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में सुधार हुआ है। और ऐसे में कांग्रेस चुनाव के दौरान इस बात को मुद्दा बना सकती है कि भाजपा ने जानबूझकर राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव से दूर रखा, यानी राहुल गांधी को विक्टिम बनाकर कांग्रेस चुनाव में उतर सकती है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। यही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भी राहुल गांधी का चुनाव मैदान में ना होना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि फिलहाल तो भाजपा पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन अगर राहुल गांधी चुनाव में नहीं होंगे तो पीएम मोदी की छवि को किसके अगेंस्ट बड़ा दिखाया जाएगा। इसका सुप्रीम एग्जाम्पल है हिमाचल और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव, जहां एक तरफ भाजपा पीएम मोदी को चेहरा बनाकर चुनाव में उतरी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने राहुल गांधी को आगे ना कर लोकल लीडरशिप पर अपना चुनाव लड़ा, जिसका नुकसान भाजपा को हुआ और फायदा कांग्रेस को। लेकिन यहां यह भी समझना होगा कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से कहीं अलग होते हैं और 2024 के इलेक्शन से पहले भारत की राजनीति में फिलहाल कई मोड़ देखने को मिलेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।